बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा, दरअसल प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसकी कंटिन्यूटी ही है। सेकंड लेक्चर है ये, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट। कि फ़ाइनल रिज़ल्ट में आप टोटल अनसर्टेनिटी जो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने मुख्तलिफ इसके केसेस बताए थे कि जो आपके सामने आ सकते हैं कि इनमें से आप टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करें। एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो सकती है, पावर फैक्टर्स हो सकते हैं और एवरेज वैल्यूज़ हो सकती हैं या टाइमिंग एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। आज हमारा जो थर्ड केस है कि अगर पावर फैक्टर किसी वैल्यू में इन्वॉल्व हो तो उनकी टोटल अनसर्टेनिटी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाता है कि आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करें और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है उसका रिलेशन हमें पता है कि वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये है वॉल्यूम का फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं स्फीयर के लिए। इसमें 4 कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। रेडियस की जो कैलकुलेशन है उसमें अनसर्टेनिटी सिर्फ आ सकती है। इसका मतलब है कि 4 में अनसर्टेनिटी नहीं होगी, 3 में नहीं होगी, पाई में नहीं होगी। सिर्फ रेडियस की कैलकुलेशन में, रेडियस की मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी जो है वो हो सकती है और रेडियस की पावर है 3। ऐसा फॉर्मूला जिसमें जो वैल्यू आप मेजर करने जा रहे हैं अगर उसमें अनसर्टेनिटी हो सकती है और उस पावर की, उस जो क्वांटिटी है या उस टर्म की अगर कोई पावर है, तो ऐसी सारी टर्म्स को हम कहते हैं कि ये वो टर्म्स हैं जिनमें पावर फैक्टर इन्वॉल्व होता है। इनकी अनसर्टेनिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वेरी सिंपल, अगर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है इन वॉल्यूम, तो 4 में तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं आ सकती क्योंकि कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। तो ये आर में अनसर्टेनिटी आ सकती है और आर जो है इसकी पावर है 3 और पावर्स को यहां डील करने का वही फार्मूला है जो कि आप लोगरिथम में करते हैं कि पावर जो है वो पहले आ जाती है। तो ये पावर जो है वो पहले आ जाएगी, 3 पहले आ जाएगा और आगे बच गया आर, तो ये आ जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया कि अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की फाइंड करना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल होगी, वो होगी 3 टाइम्स द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। अगर यहाँ पे पावर 5 होती तो 5 पहले आ जाता, अगर 2 होते तो 2 पहले आ जाता, अगर 7 होती तो 7 पहले आ जाता। तो इस तरह पावर फैक्टर्स को हम डील करते हैं। मतलब ये कहने का कि पावर जो है वो हमेशा जो है वो पहले आ जाएगी और उसकी टर्म जो हम जिसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करना चाहते हैं वो फाइंड करेंगे, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। यहाँ देखते हैं, अब वो यहाँ पे एग्जांपल जो दी है उसने आपकी बुक में, उसने कहा है कि ये स्फीयर है जिसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है और इस स्फीयर को हमने इसका रेडियस कैलकुलेट किया है वर्नियर कैलिपर से और वर्नियर कैलिपर से जो इसका रेडियस कैलकुलेट किया है वो है 2.25 ± 0.01 सेंटीमीटर। ये वैल्यू उसने दे दी है कि जो उसने वर्नियर कैलिपर से मेजर की है 2.25 ± 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2.25 जो है ये एक्चुअल टर्म है हमारी और 0.01 जो है ये अनसर्टेनिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमने उसको मेजर किया है। अब हमने करना क्या है, हमने एक्चुअल वैल्यू को सबसे पहले यहाँ पे पुट करना है और वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये आ गया 4/3, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और रेडियस है 2.25, इसका है क्यूब। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें सारे को तो ये आंसर आ जाएगा 47.689 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया है इसमें हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल जो है वो हमारे पास ये है कि इसकी लीस्ट टर्म या लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है उसमें जो है वो एक टर्म जो है वो एक सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है। तो हम यहाँ पे जो है वो क्या रखेंगे, डेसिबल के बाद एक पॉइंट जो है वो रखेंगे। 9 को जो है वो यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो अगला 8 जो है वो 9 हो जाएगा और ये 9 होने के बाद ये अगर 9 हो गया है तो इस 9 को भी ड्रॉप करेंगे तो 6 जो है वो 7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 47.7
क्यूबिक सेंटीमीटर। दोबारा फिर समझे हमने इसको कैसे ड्रॉप किया है। टर्म थी हमारे पास 47.689, 9 को ड्रॉप किया तो अगला 8 जो है ये 9 हो गया, इस 9 को फिर ड्रॉप किया तो अगला 6 जो है वो क्या हो गया 7, तो ये आ गया 47.7 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आ गया वॉल्यूम उस स्फीयर का। तो ये वॉल्यूम आया एक्चुअल जो टर्म है उसको पुट करने के बाद। अब हमने देखना है कि इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है। अनसर्टेनिटी सिर्फ एक क्वांटिटी में आ सकती है, दैट इज इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर में जो है वो आप अनसर्टेनिटी फाइंड करें। जो भी अनसर्टेनिटी आएगी उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी किसकी, वॉल्यूम की। तो हम यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस। तो क्या फार्मूला होता है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई विद 100। लीस्ट काउंट कितना आ गया 0.01, टोटल है 2.25 इंटू 100, तो ये आ गया 0.4%। तो रेडियस की कैलकुलेशन में जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, 0.4% जो है वो अनसर्टेनिटी आती है। तो अब टोटल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम कितनी आ गई, हमने शुरू में लिखा है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम वो किसके इक्वल है, वो है 3 टाइम्स द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेडियस। तो ये हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ गया जी कि वॉल्यूम कितना आया था 47.7 क्यूबिक सेंटीमीटर जी, यही था। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस वो आई है 0.4%। टोटल अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, वॉल्यूम की टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आई थी, मैंने क्या बताया था फार्मूले में कि वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी किसके इक्वल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो 3 पहले आ जाएगा, 3 टाइम्स द टोटल अनसर्टेनिटी ऑफ द रेडियस, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, तो ये आ गया 3। परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेडियस की है 0.4%, तो ये आ गया 1.2%। तो टोटल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम वो आई 1.2%। तो फाइनल रिजल्ट आ गया जी, वॉल्यूम है 47.7 प्लस माइनस 1.2%। अब 1.2% निकालें इसका 47.7 का, 47.7 का 1.2% इस तरह से निकलेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 0.6। तो ये आ जाएगा 0.6। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 47.7 प्लस माइनस 0.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह से बेटे हम टोटल अनसर्टेनिटी की कैलकुलेशन करते हैं उन टर्म्स की जिनमें पावर फैक्टर इन्वॉल्व होता है। थैंक यू वेरी मच।